Assalamu alaikum. In today's lecture we will discuss livestock and dairy development department. ये हमारा यूनिट नंबर 8 है, तो let's discuss it. Livestock boosts the national economy of the country as it plays a vital role in exports of the country. जो लाइव स्टॉक है ये बहुत ज़्यादा इकॉनमी को इसलिए बूस्ट करता है क्योंकि ये बहुत सी चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है। द एनुअल फॉरेन एक्सचेंज वी अर्न फ्रॉम लाइव स्टॉक एंड इट्स प्रोडक्ट्स वर ऑलमोस्ट 53 बिलियन रुपीज़ इन 2001 टू 2002। 2001 और 2002 में हम 53 बिलियन रुपीज़ जो थे वो कमाते थे इससे। That is approximately 12.3% of all the export earning of the country. पूरे मुल्क में जितनी भी एक्सपोर्ट होती है उसका 12% है। पाकिस्तान needs a great deal of effort to improve and strengthen its livestock center. There is an estimation that Pakistan has 3 times the animals that Germany has, but production or output is 1/5 of Germany's and 1/3 of New Zealand. जर्मनी में जो लाइव स्टॉक है और न्यूजीलैंड में जो लाइव स्टॉक है, पाकिस्तान के पास उसके पास 3 गुना ज़्यादा लाइव स्टॉक है, लेकिन उनकी जो आउटपुट प्रोडक्शन है जो वो जानवरों से, भैंसों से, जो भी जितने भी लाइव स्टॉक है उनसे लेते हैं, पाकिस्तान उनका सिर्फ जो है वो तीसरा हिस्सा ले रहा है। तो इट मीन्स कि हमें अपनी लाइव स्टॉक को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। The Livestock and Dairy Development Department is categorized in various directories, and every directorate has its own aims, functions, and policies, and these are given below. Different जो डायरेक्टोरेट्स हैं उनमें डिवाइड कर दिया गया और उन सब के अलग अलग से फंक्शंस और एम्स हैं। ये एम्स क्या हैं? सबसे पहले है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द लाइव स्टॉक। डेयरी एंड पोल्ट्री फार्म्स, इनकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती रहे, यानी कि देर पा, ये नहीं है कि बीच में कभी अप्स एंड डाउन्स आ जाएं। द मार्केट लेड ग्रोथ, मार्केट के हवाले से जो चीज़ें चाहिए उनकी ग्रोथ होनी चाहिए। ब्रिंग पैराडिगम शिफ्ट फ्रॉम क्रिएटिव टू प्रिवेंटिव, यानी कि हमने ऐसा शिफ्ट लेके आना है कि हम चीज़ों की जो क्योर जो मसाइल हैं उनका हल कर सके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन वेरियस एरियाज़ ऑफ लाइफ स्टॉक के कुछ चीज़ों के ऊपर जो है कुछ एरियाज़ के अंदर रिसर्च होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि हम इसको इम्प्रूव कर सकें। इरेडिकेशन ऑफ एनिमल एंड पोल्ट्री वायरसेस, जितने भी वायरसेस हैं जानवरों में या वो इनमें मुर्गियों में जिस पोल्ट्री के अंदर, उनको ख़त्म करना चाहिए। प्रोवाइडिंग वैक्सीनेशन टू द लाइव स्टॉक जानवरों को हमें वैक्सीन्स ऐसी देनी चाहिए जो उनको बीमारियों से महफूज करें। प्रिवेंशन ऑफ मिस ट्रीटमेंट टू एनिमल्स के साथ जो बदसलूकी है उसकी भी रोकथाम करनी चाहिए, यानी कि कुछ लोग जैसे गधे वगैरह पे बहुत ज़्यादा बोझ डालना और उनको ख़ुराक कम देना या किसी भी जानवर को मारना, उस पर जुल्म करना, ख़ुराक उसको कम देना, इस तरह की चीज़ों को रोकथाम करनी चाहिए। प्रोवाइड रेलिवेंट एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक एंड फार्मर्स, किसानों को अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, उनको गाइडेंस देनी चाहिए। प्रॉपर फोरकास्टिंग एंड सर्विलियंस ऑफ डिजीज़, कोई भी बीमारी अगर आने वाली तो पहले से किसानों को आगाह करना और उसके बारे में सारी हिदायत देना। एनिमल हस्बेंड्री ट्रेनिंग फॉर फार्मर्स एंड प्रोफेशनल्स, जो कारोबार करते हैं लाइव स्टॉक का और जो किसान हैं उनको एनिमल हस्बेंड्री की ट्रेनिंग देना। ये थे एम्स। अब हम देखते हैं कि इनके फंक्शंस क्या हैं, क्या फंक्शंस ये कर रहे हैं। डेवलपमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ स्टॉक जेनेटिक रिसोर्सेज, डेवलपमेंट के लिए और प्रेजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाइफ स्टॉक की जो जेनेटिक्स हैं उनकी जीन्स को महफूज करने का काम कर रहे हैं। हेल्थ ऑफ लाइफ स्टॉक की हेल्थ का ख्याल रखना इनका फंक्शन है। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च टू इंक्रीज़ द लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और ट्रेनिंग देने के लिए काम करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ डेयरी, लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, लाइव स्टॉक है और पोल्ट्री, इनकी मैनेजमेंट करना। और पॉलिसीज़ क्या हैं? रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी इन रूरल एरियाज़,
इनकी पॉलिसी ये है कि इन चीज़ों के थ्रू हमने क्या करना है, देहाती इलाकों में गुर्बत का ख़ात्मा करना है, कमी करनी है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स, अगर कोई कुदरती आफत आ जाती है, कोई तबाही आ जाती है, तो उसकी सूरत में हमने उसकी मैनेजमेंट करनी है। कंजर्वेशन ऑफ एनिमल बायोडाइवर्सिटी, तमाम एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर इंहसार रखते हैं, इसलिए बायोडाइवर्सिटी का तहफ़्फ़ुज़ करना। इफ़ेक्टिव मार्केटिंग पॉलिसीज़ टू इंक्रीज़ द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन टू अर्बन एरियाज़, शहरी इलाकों तक हम लाइफ स्टॉक की जो भी प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं उनकी डिमांड और सप्लाई को चेक करना कि क्या जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक चीज़ें पहुंच रही हैं। इफ़ेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स फ्रॉम ह्यूमन कंजप्शन, क्वालिटी के ऊपर जो है वो कंट्रोल रखना, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करना। यहाँ पे चार्ट के अंदर जो लाइव स्टॉक्स हैं उनके पिछले 5 सालों में जो पॉपुलेशन जितनी भी आबादी हुई है उसके बारे में बताया गया है। 2004 में जो कैटल मवेशी थे वो 24.2% थे, बफलोज जो थे 26% उनकी आबादी हुई है, शीप के 24%, गोट, कैमल, एसेस, हॉर्सेस, म्यूल्स, इन सब का लिखा गया है 2008 तक। यहाँ पे हमारे पास है मेजर लाइव स्टॉक रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में लाइव स्टॉक के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? मेजर लाइव स्टॉक रिसोर्सेज आर गिवन, बफलूज हैं, कैटल हैं जिसमें बुलकॉक और काओ आते हैं, हॉर्सेस हैं, शीप एंड गोट्स हैं, कैमल है, पोल्ट्री है। अगर आपसे लाइव स्टॉक के बारे में पूछे तो आपने इन सब का जिक्र करना है, लेकिन अगर सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा जाए तो फिर सिर्फ उन एनिमल्स का जिक्र करना है जिनसे हम दूध वगैरह लेते हैं। बफलोज़ को अगर हम देखें तो डोमेस्टिक बफलोज़ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, और हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मीट भी प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा हम यहाँ से इसके मिल्क से बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। नीली रावी और कंदी ब्रीड है, और ये दूध देने में जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा फिर वो बताते हैं कि लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, उकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर एंड बहावलनगर, यहाँ की जो हैं भैंसें जो हैं वो बहुत ज़्यादा, उनकी ब्रीड जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर बात करें कैटल की, जिसमें काउज एंड बफलोज काउज और बुलकॉक्स आते हैं, तो कैटल कंसीडर वन ऑफ द बिगेस्ट रिसोर्स ऑफ पाकिस्तान, दे आर द की फार्म एनिमल ऑफ कंट्री। ये क्या करते हैं, ये हमें बहुत सी चीज़ें रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डंग केक्स फॉर द फ्यूल, मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी थ्रू देयर मेन्योर, खाद के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा वो क्या करते हैं, मिल्क भी देते हैं, मीट के पर्पसेस को भी पूरा करते हैं। ईद उल अज़हा पे हम उनकी कुर्बानियाँ करते हैं, और मिल्क से फिर हम बाकी सारी डेयरी प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गोट एंड शीप हैं। गोट एंड शीप फार्मिंग इज़ वेरी पॉपुलर इन पाकिस्तान। इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ इनकम फॉर पुअर लैंडलेस पीपल, एज गोट हैव गुड कैपेसिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन एंड मीट, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड पुअर मैंस काउ, गरीबों की गाय कहा जाता है। यानी कि जिनके पास ज़मीनें वगैरह नहीं है, फिर वो बकरियां रख लेते हैं, उससे दूध भी मिलता है, गोश्त भी। स्पेसिफिकली गोट फार्मिंग प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकॉनमी ऑफ दिस कंट्री बाय प्रोड्यूसिंग अबाउट 275,000 टन्स मटन, 275,000 टन मटन, और 25 मिलियन स्किन्स यानी कि खालें, और 21.4 टन्स उनके हेयर, एंड नियरली 851,000 टन्स मिल्क पर एनम, सालाना 851,000 टन दूध भी उनसे मिलता है। देन हमारे पास कैमल है। कैमल्स आर मोस्ट यूजफुल एनिमल्स जनरली रेज्ड फॉर ड्राफ्ट पर्पज विद मिल्क, मीट एंड हेयर एज a byproduct. They are an important source of income and food for the poor rural people. It is usually used for pulling luggage, running races, riding, plowing field and dancing on the different festivals and occasions. इनको हम दूध के लिए भी, गोश्त के लिए भी, और सामान उठाने के लिए भी, दौड़े लगवाने के लिए भी, इनके ऊपर सफ़र करने के लिए, फिर जो है वो खेतों में हल चलाने के लिए भी, और मुख्तलिफ़ त्योहारों पे डांस वगैरह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
Nomads with families travel long distances with camel as they can easily travel in desert areas without any food and water. They are mostly found in areas and known as aeroplanes of desert. Because of the geographical location, Arabs travel on camel frequently and also consider it the most prestigious animal. Social scientists also say that camel milk is very imperative for survival in arid countries. जो बंजर इलाके हैं वहाँ पे लोग ज़्यादातर इन पे सफ़र करते हैं। अरब जो है, अरब के लोग हैं, वो भी इन पे ज़्यादा सफ़र करते हैं क्योंकि ये बग़ैर खुराक और पानी के काफ़ी देर तक सरवाइव कर सकता है, और इसी वजह से इसको फिर शिप ऑफ द डेज़र्ट या एरोप्लेन हवाई जहाज़ कहा जाता है, या जहाज़ कहा जाता है सहरा का।